अंता के उपचुनाव को लेकर मोरपाल सुमन ने बहुत कुछ कह दिया। बात अंदरूनी नहीं रखी, बात मीडिया तक भी पहुंच गई, विपक्षी प्रत्याशियों तक भी पहुंच गई, क्योंकि केंद्र तक पहुंचाई थी सबसे पहले। और देखिए क्या हुआ। भाई मोरपाल सुमन को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का नोटिस जारी कर दिया गया है कि 3 दिन के भीतर आपको जवाब देना होगा कि ये जो आपने किया है, हमारी पार्टी की छवि को धूमिल किया है, ये क्यों किया है, किस तथ्य पर किया है। ये एक तस्वीर आप भी देखिए स्क्रीन पर। मदन राठौड़ जो कि सांसद है राज्यसभा के और हमारे राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने मोरपाल सुमन को नोटिस दिया है। आपके विरुद्ध इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई है कि आपने अंता उपचुनाव 2025 के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के अनेक अनेक दायित्ववान पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ जनों के प्रति अनर्गल बिना तथ्य व साक्ष्य के आरोप लगाकर उन्हें सार्वजनिक किया है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार पार्टी के सक्षम स्तर पर अपनी बात मौखिक या लिखित में कहने का प्रावधान है, परंतु आपने इस प्रक्रिया का उल्लंघन कर भाजपा की छवि को धूमिल किया है। आपका उक्त कृत्य पार्टी के संविधान में वर्णित प्रावधानों में अनुशासनहीनता की परिभाषा में आता है, क्योंकि भाई साहब जो बंदा पार्टी की पोल खोलने में आ जाएगा वो तो अनुशासनहीन ही होगा, क्योंकि जितने भी हम गए शिष्य एकदम शिष्टाचारी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। जितने भी शिष्य हैं वो तो एकदम पार्टी की जी हुजूरी करते हैं। अब किसी ने जी हुजूरी नहीं की तो उनका हम कहें कि इस प्रकार से अनुशासनहीनता में नाम जारी कर दिया गया है। अंत इस कृत्य के लिए आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि आपको उक्त आरोप के उत्तर में कोई स्पष्टीकरण देना हो तो आज से 3 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर दे, अन्यथा ये माना जाएगा कि उक्त आरोपों के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। इति मदन राठौड़ अध्यक्ष के साइन है यहाँ पर। अब मोरपाल सुमन इतने बेवकूफ भी नहीं होंगे कि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रमाण के बीजेपी के तमाम नेताओं पे, बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों पर इतने बड़े आरोप लगा देंगे, वो भी सीधे केंद्र सरकार को लिखकर। अब 3 दिन में नोटिस मांगा गया है, लिखित में मांगा गया है, तो ये तो जल्द ही पता चलेगा और पता चलते ही आपको बता देगी आपकी अंकिता। लेकिन क्या पार्टी को अब विश्वास नहीं है अपने मोरपाल सुमन पे? और जैसा हाल ही में हमारे एक डिस्कशन में आपने सुना होगा वरुण सर के द्वारा कि कंवरलाल मीणा को तो केवल इसलिए उनकी विधायकी छीन ली क्योंकि उन्होंने एक वक्त पे एसडीएम पे बंदूक तानी थी। लेकिन जब और नेताओं के काले कांड सामने आए, हाल ही में रेवत राम डांगा की बात कर ले, इतना बड़ा काला कांड, एक मीडिया बंधु द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, उसमें इतने काले कांड सामने आए, लेकिन मौके पे मौके दिए गए। और अब मोरपाल सुमन ने जब लिख कर दे दिया केंद्र सरकार को कि भाई साहब इन लोगों की वजह से हारा हूं, वरना हारने वाला था नहीं मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उससे पहले वहां पर कंवरलाल मीणा जीते, वो भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति थे। अब कोई कहे कि भाई साहब मीणा तादाद ज्यादा थी वहां पे, मीणा वोट ज्यादा थे इसलिए कंवरलाल मीणा जीत गए, तो क्या माली समाज के वोट कम थे वहां पर? भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन भी माली समाज से आते हैं और उनको वो वोट मिलते जो शायद कहीं ना कहीं कंवरलाल मीणा को नहीं मिले थे, और जीत तो कहीं ना कहीं उनकी इशारा कर ही रही थी। लेकिन 15 से 16 हजार वोट का मार्जिन प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन में आया। तीसरे प्रत्याशी नरेश मीणा तो कुछ 128 वोट से हारे हैं बीजेपी से। जब इतना छोटा मार्जिन निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी के बीच रहा तो कहीं ना कहीं घोटाला तो उस वक्त भी नजर आ रहा था, लेकिन बीजेपी ने यह कहकर टाल दिया कि भाई साहब गलती हुई है, गलती को सुधारेंगे। गलती क्या हुई थी ये नहीं बताए, गलती बताने वाले मोरपाल सुमन को अनुशासनहीन कह दिया। बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या लगता है कि अनुशासनहीन है मोरपाल सुमन या फिर राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी निकल रहे हैं? क्या लगता है और क्या कहना है आपको? और इस पर देखिए नरेश मीणा ने भी एक ट्वीट जारी कर दिया है, उसको भी देखते जाइए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, अच्छा तो ये होता कि जो अंता से भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने जो आरोप लगाए हैं वो एकदम सच्चाई थी, क्योंकि हाड़ौती में बैठे कांग्रेस बीजेपी के धन्ना सेठ जिस तरह से मिलकर राजनीति करते हैं वो जग जाहिर है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये बात तो हम भी कह रहे हैं। आप उन पर कार्रवाई करते, लेकिन आपकी
बस की बात नहीं है, क्योंकि आप खुद ही राजीव दत्ता के ऑफिस में बैठकर जी हुजूरी करते हैं। भाई साहब बहुत कुछ कह दिया है प्रदेशाध्यक्ष के लिए। बाकी आपका क्या कहना है नरेश मीणा के कमेंट पे भी, मोरपाल सुमन के उस नोटिस पे भी बता दीजिएगा कमेंट में। और क्या लगता है कि मोरपाल सुमन स्पष्टीकरण देंगे या नहीं देंगे, क्या कहना है इस पर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।